हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। उसी क्रम में अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 8 पर हम लोग हैं। चैप्टर नंबर 8 का हमने इंट्रोडक्शन बताया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बताई, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स का रेशियो बताया है ना, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल्स रेशियो हमने आपको बताया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करी, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करी और इससे पहले एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 क्वेश्चंस करे थे। आज बढ़ते हैं उसी के आगे। लेट्स वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सर्वसमकोणों को सिद्ध कीजिए जहां सम्मिलित कोण कैसे हैं, न्यून कोण है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा, और यहां से एक सवाल आता जरूर है बेटा आपके पास, एटलीस्ट 5 नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से है बेटा। tan थीटा अपान में है 1 माइनस का cot थीटा और प्लस cot थीटा अपान में है 1 माइनस tan थीटा बराबर हमें लाना है 1 प्लस sec थीटा इनटू में cosec थीटा। ये हमें इसका सलूशन लाना है ना। अच्छा सवाल है, कई बार आया भी है ये बोर्ड परीक्षाओं में। तो आइए हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे। क्या लेंगे? बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष लेते हैं। क्या है बेटा? tan थीटा अपान में क्या है 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में कितना है 1 माइनस tan थीटा बराबर। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं क्या? फिर से इसी तरीके से, या इसके बटे में देखिए क्या आएगा, 1 माइनस cot को क्या लिखेंगे बेटा? cos थीटा बटे में क्या लिखेंगे? sin थीटा लिखेंगे। ये प्लस का सिंबल है। cot थीटा को क्या लिखेंगे बेटा? cos थीटा बटे में sin थीटा होल डिवाइडेड बाई में 1 माइनस tan की जगह पे लिखेंगे बेटा sin थीटा बटे में cos थीटा। इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं करा हमने, केवल tan और cot को क्या करा, sin और cos में बदल दिया। ऊपर वाली स्थिति अभी ऐसे ही लिखी रहने देते हैं बेटा, sin थीटा बटे में cos थीटा। यहां पर एलसीएम लेंगे तो बटे में क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से आएगा, sin थीटा माइनस का cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा, sin थीटा। बीच में प्लस का चिन्ह। फिर से देखेंगे, ऊपर वाला ऐसे स्थिति लिखी रहने देते हैं, cos थीटा बटे में क्या है, sin थीटा होल बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस का sin थीटा बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा। आसान है, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है, ये बटे में बटे ये तो एक पास आ जाएंगे और दूर वाले क्या चले जाएंगे, एक पास चले जाएंगे। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा? ये हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये sin थीटा माइनस का cos थीटा। इतनी बात समझ में आई? सेम प्रक्रिया यहां पर भी होगी, प्लस का सिंबल लगाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, यहां sin थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस का sin थीटा। इतनी बात समझ में आई? बहुत आसान। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो हमारे पास लिख रखा है लिख देते हैं, क्या है, sin स्क्वायर थीटा
बटे में क्या है हमारे पास कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में, यहां पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा लिखा है, हम इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना चाहें तो क्या करेंगे, माइनस अंदर से क्या ले लीजिए, एक बार कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लिया तो यहां पर क्या है बेटा साइन थीटा और ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। आसान है, चीज समझ में आई होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बेटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा, ब्रैकेट में कितना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बात समझ में आई क्या? अब ध्यान दीजिए, ये माइनस इस प्लस के साथ जैसे ही गुणा होगा तो यहां पर क्या बना लेगा माइनस, तो बना देते हैं बेटा इसे माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। आसान है समझ में। अब यहां पर देख रहे हैं ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा है, उसे बाहर निकाल देते हैं बेटा, एक बटे में क्या हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, बड़े से ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या रहेगा कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एक जगह पे, यहां से फिर से क्या करेंगे बेटा साइन थीटा कॉस थीटा क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आसान है, समझ में आएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, 1/, में क्या लिख लेंगे बेटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब याद करिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाइए, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हमारे पास होता है बेटा का एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में क्या है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, बड़ा सा ब्रैकेट। ध्यान दीजिए हमने क्या लगाया बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाते हैं तो एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना होता है बेटा ए बी होता है, ये स्थिति होती है। तो यहां से देखिए साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा और प्लस का कितना बनेगा ये साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में कितना है बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनको अलग कर लेते हैं, 1/, में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इसे फिर से अलग अलग लिखना चाहें तो 1/, में साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा 1/, में कॉस थीटा प्लस का कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस का 1। इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लीजिए, 1 पहले लिख लीजिए फिर क्या कर दीजिए इसे सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था आपका। आसान है, वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं देखिए।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर चौथा है 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए बराबर में हमें लाना है साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, कुछ ये लाना है बेटा। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें दोनों पक्षों से हल करना पड़ता है, दाएं पक्ष से भी और बाएं पक्ष से भी। ये सवाल कुछ इसी तरीके का है। तो सबसे पहले इसका हम बायां पक्ष लेते हैं बेटा। बायां पक्ष लेने पर देखिए क्या है, 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए बराबर 1 प्लस सेक ए को क्या लिख लेंगे 1 अपान में कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा 1 अपान में कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए प्लस 1 अपान में कितना कॉस ए अपान में कितना 1 अपान में कॉस ए बटे का बटे क्या हो जाएगा कैंसिल। या ऐसे नहीं समझ पा रहे हो आप तो थोड़ा सा और तरीके से कर लेते हैं। इसे आप लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 अपान में कितना बेटा कॉस ए लिखना पड़ेगा होल डिवाइडेड बाई में ये पूरे के बटे है बराबर में कितना है 1 बटे में कॉस ए। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब दायां पक्ष लेते हैं बेटा। दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष क्या है बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस का कॉस ए। साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे क्या अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए बटे में कितना 1 माइनस का कॉस ए। ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बेटा है ना। तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए हुआ क्या बेटा LHS बराबर RHS हो गया। LHS बराबर में क्या हो गया RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड हो गया। अतः लिख सकते हैं क्या हमारे पास जो भी सवाल था 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए बराबर में क्या है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का कॉस ए। बस इतना छोटा सा सवाल था। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ थोड़ा सा नेक्स्ट वाला सवाल थोड़ा सा लंबा है बेटा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फिफ्थ कुछ इस तरीके से है बेटा कह रहा है इसमें से सर्व समीका का प्रयोग करना है बेटा है ना। हमारे पास सवाल है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में हमारे पास है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कई बार सवाल और हमसे कह रहा है कि ये वाली सर्व समीका का हमें क्या करना है प्रयोग करके ये सवाल को हल करना है। आसान है थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ब्रॉड है लंबा है बाकी सवाल आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा बायां पक्ष लेने पर है ना या डायरेक्ट बायां पक्ष की जगह पे LHS लिख देते हैं ना टेकिंग LHS। तो LHS क्या है हमारे पास बेटा कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस
साइन ए माइनस 1 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें कॉट बनाना है, तो कॉट बनाना, ऊपर कॉट बनाना, तो ऊपर से क्या बेटा करिए, साइन ए कॉमन ले लीजिए। साइन ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसे बचेगा बेटा, कॉस ओ को क्या करेंगे, साइन ए से क्या करना पड़ेगा, भाग, और माइनस का 1 आ जाएगा, या एक स्टेप बढ़ा देते हैं भाई, क्या हो जाएगा यहां पर, साइन ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए और प्लस का 1 अपान में साइन ए, कुछ ये स्थिति बचेगी ऊपर। सेम प्रक्रिया नीचे भी करते हैं, साइन ए जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, कॉस ए बटे में साइन ए, और प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, साइन ए बटे में साइन ए, और माइनस का 1 अपान में साइन ए। इतनी बात समझ में आई क्या? ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर से जरा ध्यान देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए हो जाएगा, क्या माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, कॉसेक ए हो जाएगा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक ब्रैकेट में, माइनस का 1 बटे में, यहां से क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। यहां तक आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कर देते हैं बेटा संयुग्मी। तो आप जानते हो संयुग्मी करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है इस वाले के सिंबल बदलेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से चीजें आएंगी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस का 1, ऊपर भी क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और माइनस का 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब गुणा कराते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस इसकी गुणा ही इंपॉर्टेंट है। ये बस ये वाला स्टेप ही मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इस वाले पूरे स्टेप की इस वाले के साथ गुणा कराएं तो क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर क्या है, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए है, तो हो क्या जाएगा, ये स्क्वायर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। बात समझ में आई? अब इस वाले नंबर के लास्ट वाले के साथ करेंगे तो माइनस टाइम 1 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। इस नंबर की इन दोनों के साथ हो गई। अब -1 की इसके साथ करेंगे, तो -1 के साथ किसके साथ करेंगे बेटा, कॉट ए माइनस कॉसेक के साथ। -1 और -1 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। होल डिवाइडेड बाई बी, ये a माइनस बी तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस, है ना। ये a है, ये भी a है, ये b और ये भी a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ध्यान से देखिएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, तो क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। लेकिन यहाँ पे कॉट पहले है, कॉसेक बाद में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अंदर गुणा कराते हैं तो देखिए, माइनस का कॉट ए हो जाएगा क्या, और माइनस 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 का फिर से क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अंदर फिर से देखिए तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट ए, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और प्लस का कितना बेटा 1। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 टाइम्स कॉट ए और कॉसेक ए और माइनस का। आसान है, समझ में आया। यहां से देखिए, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा,
कॉसेक ए से एक बार कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच रहा है माइनस का 2 कॉट ए। अब ध्यान दीजिएगा, किसी एक को बदल देते हैं, कॉसेक को बदल देते हैं बेटा, है ना, या कॉट को बदल देते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? माइनस का कितना 2 कॉट ए और कॉसेक ए -1। इतनी बात समझ में, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये +1 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर का कितना है 2 माइनस का कॉट ए, नीचे जरा ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉट ए और कितना कॉसेक ए बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा भाई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। बराबर में माइनस का 2 कॉट ए ऐसे रहेगा, नीचे तरफ ध्यान से देखिए, कॉट ए कॉमन मिल रहा है क्या, 2 कॉट ए, तो ले लेते हैं बेटा, 2 कॉट ए कॉमन मिल रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास कॉट ए और माइनस का कॉसेक ए, यही बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। तो यहां से देखिए, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 टाइम्स, नीचे वाले से -1 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, ये कॉसेक ए माइनस का कितना बचेगा, कॉट ए, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 में क्या आया, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए आया कि नहीं आया? अब इसमें फिर से संयुग्मी करा दीजिए, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और यहां भी कितना बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, अपान में नीचे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, कॉसेक कॉट उधर जाओगे 1 आ जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपान में 1, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। यही आपको क्या करना था, सिद्ध हुआ था, इतना सा। आपको 2 स्टेप विशेष ध्यान रखने हैं, पहला स्टेप और ये तीसरा स्टेप, जहां पे आपको इसको क्या करना है, संयुग्मी करना है, बस इतना सा आसान है। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका छठा वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से है। अंडर रूट में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस का साइन ए बराबर में हमें लाना है सेक ए प्लस टेन है। ठीक है, फिर से बायां पक्ष लेने पर हल करते हैं बेटा। बायां पक्ष क्या है बेटा,
प्लस साइन ए अपान में क्या है 1 माइनस साइन ए रूट में बराबर में 1 प्लस साइन ए अपान में क्या है 1 माइनस का साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे वाले के संयुग्मी से हमने ऊपर नीचे क्या कर दी, गुणा कर दी, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर है। तो ऊपर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ऐसे रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में कितना हो जाएगा कॉस। अब इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए प्लस का कितना हो जाएगा बेटा साइन ए बटे में कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए प्लस का कितना हो जाएगा टेन ए। यही आपको लाना था। बहुत आसान से सवाल है, थोड़ा सा केवल आपको पेशेंस के साथ करना है इन चीजों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके का है हमारे पास। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में क्या है 2 कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में tan थीटा। कुछ ये सवाल है ना, देखिए बहुत आसान है। फिर से भाई क्या करेंगे बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है बेटा हमारे पास साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर। ध्यान दीजिए ऊपर वाले पक्ष से क्या मिल जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। साइन थीटा ऐसे रखा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा यहां से बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटा और 2 ऐसे लिखा रहते, कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा या पूरे बटे में, ऊपर कितना है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना है बेटा कॉस थीटा, और यहां से 2 पॉजिटिव है माइनस 1 कैसा है नेगेटिव है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में कितना आ जाएगा tan थीटा। यही सिद्ध करना था, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आसान है, क्वेश्चन समझ में आते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए
का क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, है ना। बराबर में हमें लाना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें लाना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेते हैं तो क्या है बेटा, यहां से ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, बराबर नीचे से करते हैं, आगे से आएगा नहीं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कितना बेटा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉसेक ए। बात समझ में आई ना। फिर से देखिए जरा, प्लस यहीं से लिखते हैं, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए होगा। क्या आसान है, भी बस समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, साइन और कॉस एक पास ले आते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पास कर लेंगे। अब इसका मतलब आप जानते हो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए से लिखा प्लस का इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 2 इंटू में 1, या लिख लीजिए 2 इंटू में 1 प्लस कॉस हमने ले लिया। अब क्या लिखेंगे बेटा सेक स्क्वायर ए प्लस फिर से 2 इंटू में 1। ये भी चूंकि कैसे हैं एक दूसरे के रिवर्स है, हम आपको बता चुके हैं। इसका मान 1 हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 प्लस का कितना बेटा सेक स्क्वायर ए प्लस का 2, ठीक है ना। अब ध्यान से 2 2 4 अभी कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, प्लस का कितना बेटा कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस का कितना बेटा सेक स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक और एक कितना हुआ 2, 2 और 5 मिलाकर कितना हुआ बेटा 7 हुआ। फिर क्या हमारे पास प्लस का कितना बेटा tan स्क्वायर ए और प्लस का कितना बेटा कॉट स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आसान आसान ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान सा सवाल है ये, निश्चित रूप से आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। आसान स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए अब पढ़ते हैं आगे। देखिए 8 तक हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास है कॉसेक ए माइनस का साइन ए एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है सेक ए माइनस का कॉस ए, बराबर लाना है 1 में tan ए और प्लस का कॉट ए। ये आपको सॉल्व करके लाना है। देखिए अच्छा सवाल है, हल करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या लीजिए, बायां पक्ष लेने पर देखिए जरा, बायां पक्ष क्या है हमारे पास
कॉसेक ए माइनस का साइन ए, इनटू में क्या है हमारे पास सेक ए माइनस का कॉस ए बराबर। ध्यान दीजिएगा कॉसेक को क्या लिख लोगे 1 में साइन ए माइनस का साइन ए, एक ब्रैकेट में, फिर से सेक को क्या लिख लोगे 1 में कॉस ए और माइनस का कितना बेटा कॉस ए। यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, इनटू में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। एक कॉस ए से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ए से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास साइन ए और कॉस ए। अब इसका दायां पक्ष लेते हैं फिर से बेटा, दायां पक्ष लेने पर क्या है बेटा 1 में tan a प्लस cot a। ध्यान दीजिए 1 में tan a को क्या लिख लेंगे बेटा साइन ए बटे में कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए। ध्यान दीजिएगा 1 में एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस का कितना बेटा कॉस स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ये बटे की बटे क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा साइन ए और कॉस ए आ जाएगा बटे में 1 बराबर में कितना हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। क्या हो रहा RHS बराबर में LHS बराबर में RHS हो रहा है ना, LHS बराबर में RHS हो रहा। आसान है, क्वेश्चन समझ में आया होगा निश्चित रूप से। कई बार क्या होता है दोनों सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि हमें दोनों पक्षों में इन्हें हल करना पड़ता है ना, तो ये भी सवाल कुछ इसी तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर क्या है, अच्छा सवाल है बेटा। इसमें दरअसल 2 सवाल एक साथ मिला दिए इन्होंने, कुछ इस तरीके से है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में क्या है 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में नहीं 1 माइनस का tan ए अपान में 1 प्लस कॉट ए, दोनों माइनस है माफ करना, का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके का सवाल है। तो सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं बेटा, बायां पक्ष क्या है बेटा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 ऐसे रखा, tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं बेटा इसे साइन स्क्वायर ए बटे में क्या कॉस स्क्वायर ए, फिर से बटे में क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या रहेगा कॉस स्क्वायर ए होल बटे में, ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, नीचे भी क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऊपर का मान कितना हो जाएगा 1 बटे में क्या बचेगा ये कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा 1 बटे में
साइन स्क्वायर ए, बटे के बटे में है तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए, है ना। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। ठीक, किसके बराबर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में, ये चीज सिद्ध हुई। अब ध्यान दीजिए, इसका मध्य पद लेते हैं। मध्य पद लेने पर, मध्य पद क्या है बेटा हमारे पास, 1 माइनस का tan ए पान में कितना है, 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर। हल करते हैं बेटा इसे, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस tan ए को क्या लिखोगे बेटा, 1 माइनस का साइन ए बटे में कॉस ए लिख लोगे, होल डिवाइडेड बाई में 1 माइनस का इसे क्या लिखोगे, कॉस ए बटे में क्या लिखोगे बेटा, साइन ए, पूरी का क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, होल डिवाइडेड बाई में फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये होगा क्या, साइन ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए, फिर बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहां से कितना बचेगा बेटा, साइन ए माइनस का कॉस ए बटे में कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस का कॉस ए, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी और क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा बेटा, माइनस का साइन ए अपान में कॉस ए का क्या बचेगा, होल स्क्वायर। तो माइनस का tan ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो माइनस को प्लस बना देगा, बराबर में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध हुआ। आसान है, आसान है, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस आपकी एक्सरसाइज समाप्त है पूर्ण रूपेण से। एक्सरसाइज 8.3 में बस इतने ही सवाल थे आपके, जो लगभग हमने सारे करा दिए हैं। अब आपको इनको निरंतर रूप से क्या करना है, अभ्यास करना है। आशा है क्वेश्चन समझ में आया हो। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आनंद में रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, लगातार रिवीजन करते रहिए। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको आगामी बधाइयां, से निरंतर रूप से अभ्यास करते हुए अच्छा स्कोर करें, उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।